मेरा नाम अब्दुल रशीद खान यूसुफजई है और हम सारे जितने आए हुए हैं यहाँ पे, हम काशी बरादरान के सितमज़दा हैं, जो जिनका पहले स्कीम होती थी एक काशी टाउन के नाम से, फिर उनकी दूसरी स्कीम उन्होंने बनाई 2014 में, वो बनाई, उसको वो किया कि जी ये रेंज एरिया में है तो यहाँ पे हम आपको प्लाट नहीं देंगे, तो उस वहाँ पे ले गए बलेली वाले में 2016 में। फिर 2018 में उन्होंने कहा कि जी DHA आ रही है दरमियान में, DHA में काम करने नहीं दे रही। उसके बाद 2020 में इन लोगों ने मरीना 18 में शुरू किया और साथ और सेक्टर खोले कि जी आप ये प्लाट छोड़ दें, हम आपको वहाँ पे प्लाट देंगे। लेकिन वो भी इन लोगों ने ज़बानी जमा खर्च तक रखा, एक प्लाट भी किसी को नहीं दिया और ना डेवलपमेंट की है। अब ये हालात है कि अब लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए हैं, बल्कि करोड़ों से भी ऊपर चाहे हो सकता है अरबों में चले गए अमाउंट, क्यों 7,000 से ऊपर एप्लीकेट जो फॉर्म्स हैं फाइल इन्होंने दिए, लेकिन इनके पास ना वो ज़मीन है ना वो लोगों को कुछ दे रहे हैं, खाली कागज़ दे रहे हैं। एक ज़मीन का इंतकाल 8 आदमियों को दिया है और इसी तरह करके इन्होंने जो प्लाट लोगों के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए हैं, उनको दोबारा उन लोगों ने रीसेल किया है। और इनको उठा के, अगर वो काशी बैरिया में है तो उनको उठा के नौसार फेंक दिया है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है अभी काशी बैरिया की। तो लिहाजा अभी तक बलेली में इन लोगों ने कोई ना डेवलपमेंट किया है ना कुछ किया है। अब हालात ये आ गए हैं कि लोग तंग आ चुके हैं कि भाई हम क्या करें, किधर जाएं। तो इस सिलसिले में हमने DC के साथ भी मुलाकात की खुली कचहरी में, और DG नैब से भी मिले। DG नैब ने कहा कि जी आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके दें एफिडेविट के साथ, तो हम इनके खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं। तो अब देखिए हम इसी सिलसिले में आज जमा हुए और ये मुकम्मल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा अल्लाह पे भरोसा है कि हम ये केस दाखिल करेंगे। कोई भी मुतासिर नहीं है, सारा झूठ था। DHA का और इनका 5 एकड़ का वो था, मसला था, वो इशू जो है हल हो गया, कोर्ट ने हल कर दिया। वो DHA की ज़मीन थी, इन लोगों ने अपने उसमें शामिल की हुई थी, वो अलहदा हो गई। हमें टोटल ये स्कीम जो है हज़ारों एकड़ में जा रही है, तो 5 एकड़ से तो वो चीज़ कवर नहीं हो सकती। भाईजान ये प्लाट, ये स्कीम तो बहुत पुरानी स्कीम थी। इनकी पहले शुरुआत नए किले से शुरू हुई, नए किले के बाद वो स्कीम वहाँ पे स्टॉप हो गई फौजियों की रेंज की वजह से या फौजियों के किसी मसले की वजह से। उसके बाद ये स्कीम इन्होंने शिफ्ट की बलेली में। तो बलेली में जब शिफ्ट हुई तो मैंने वहाँ ख़रीदारी की बलेली में, और वो भी मैंने पहले ख़रीदी ऑन हम कहते हैं ऑन पे क्या मतलब होता है कि जैसे आपकी फ़ाइल होती है, मैं उससे ज़्यादा पैसे दे के आपसे फ़ाइल ख़रीद लेता हूँ, और इन्हीं के दफ्तर के आदमी से ख़रीदी और इन्हीं के दफ्तर के अंदर से ख़रीदी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, किस्तें हम भरते रहें, जो कि किस्तें हम भरते रहें तो इसके ऊपर DHA और इनका आपस में कोई तनाज़ात आए। उस तनाज़ात की वजह से हम लोग ने किस्तें बंद की, रोक दी। इसलिए रोक दी कि यार इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कोई मसला आगे नहीं जा रहा। आखिर हम ये पैसे जो दिए हैं वो तो दे दिए, जो रहते हैं उनका क्या हिसाब होगा, किस तरह करेंगे। और मैं सबसे पहले ये अपना बता दूं कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सिविल सेक्रेटरी का बहैसियत ड्राइवर। तो ये पैसे मैंने बच्चों के मुंह से निकाल के इनकी तिजोरी में डाला। आज रिजल्ट ये आया कि हम 2019 से एहतजाज कर रहे हैं और यही भाग दौड़ कर रही है। पहला एहतजाज हम लोग ने स्पिनी रोड के ऊपर किया, उसके बाद हम लोग ने इसके दफ्तर के आगे किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बेहिसाब हम लोग ने की है। लेकिन हमारी किसी के साथ कोई ज़ातियात दुश्मनी नहीं है, हमारी सिर्फ ज़ातियात ये है, हमारी मजबूरी ये है। और वही आप वाली बात है कि मकान एक ख्वाब होता है, और ख्वाब हर एक वालिदैन अपनी औलाद के लिए देखती है और सोचती है। और यही सोच के हम लोग ने ये प्लाट लिया था। 2 प्लाट हैं और 2 दुकानें हैं, जिसमें अभी तक ना वो प्लाट हमें मिल रहे हैं सही तरह। अगर निशानदेही दी है, वो कब्जा लेटर भी दिया, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि कैंसिल है। भाई तो कैंसिल किस तरह है, जब आपने लेटर दे दिया कब्जे का और निशानदेही आपने दे दी तो उसके बाद तो कब्जा वो कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन ये उनके अपना एक कानून है, एक अपना हिसाब किताब उन्होंने रखा हुआ है। जो उन्होंने फुल पेमेंट पे 16 लाख एक ही जगह पे दी है, वो एक जमीन का एक वो घास का जरा नहीं दिखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह मोहम्मद है। काशी बैरिया मुतासिरीन में से मैं एक हूँ। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, सारी काशी मुतासिरीन में से है। और 2016 से इसका बुनियाद रखा गया और अब तक ना लोगों को वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम हुआ है, ना ही लोगों को उनको इंतकाल दिया गया है। काफ़ी लोगों ने पैसे तमाम रकम जमा किए, इनमें से वो भी है जिसने कुछ रकम दिए और बाद में इनका DHA का साथ कुछ मसला हुआ। उसके बाद जो है अब तक उन लोगों का कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं चला। तो बाकी मुतासिरीन में से जो है ना, उन लोगों ने कुछ पैसे रोक दिए। उसके बाद जो इन लोगों ने कुछ लोगों के जो प्लाट है वो मुंतकिल करके नौसा ले गए। तो अब ये तमाम अफराद इसलिए आए हुए हैं कि इस लोगों ने बगैर पूछे ये तमाम जो प्लाट्स है वो नौसार मुंतकिल कर दिए। और हम लोगों ने प्लाट जो है वो बलीली में ख़रीदा हुआ था और हम नहीं जाना चाहते कि बलीली से मुंतकिल नौसार किया जाए। जी।
गालिबन आज से कोई 4-5 साल पहले जमाल मुंदखिल साहब के पास ये केस दायर हुआ था, तो उन्होंने इसमें फैसला दिया था कि डीएचए अपनी जगह और कासिम बेरिया अपना जगह पे है। तो बराए मेहरबानी इनको जो है ना इनका इंतकाल दिया जाए और इनसे जो है अपने जो किस्त है वो आप ले ले और इनको जो है ना निशानदही करवा के दे दे। कासिम बेरिया ने आज तक ना निशानदही करवाई ना कुछ करवाया और लोगों से जो है ना अब उनको जो है ले जा करके नौसर मुंतकिल कर रहे हैं।